आइए चर्चा करते हैं द 2 Ds ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दो ऐसे डी हैं। डी एक अंग्रेजी का अक्षर है, डी। डी फॉर जो डॉग होता है आप कह सकते हैं, ठीक है। एक है डिस्पैशन, ठीक है। डिस्पैशन मतलब किसी भी चीज़ में एक बहुत ज़्यादा मतलब उससे आप चिपके, मतलब उसमें उसके प्रति आपकी इच्छा नहीं है, डिस्पैशन हो गया है, ठीक है। और एक है कि मतलब डिटैचमेंट, ठीक है। देर यहाँ पे 2 D हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन के आपके लिए आपको चाहिए। एक डिटैचमेंट है और एक डिस्पैशन है। इन दो पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम सेल्फ रियलाइजेशन या स्वयं को जानने की बात करते हैं। अगर आप योग वशिष्ठ सार में जाएंगे तो योग वशिष्ठ सार यही कहता है कि ये जो जितना भी डिटैचमेंट है, ठीक है, और डिस्पैशन है, मतलब एक जो होता है पैशन है ना, बहुत पैशन से कोई चीज़ आप कर रहे हो, चाह रहे हो, ये करना है वो करना है, जब ये ख़त्म होने लगता है। लेकिन अब इसको ख़त्म होने के 2 तरीके हैं। चूँकि ये डिस्पैशन ऐसा है कि जब कोई आदमी स्वयं को जानने के लिए या सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चलता है तो वो कुछ कुछ हद तक बालक जैसा हो जाता है, छोटे बालक जैसा। तो उसका जो माइंड है वो बालक की तरह जब काम करेगा, तो इसमें जो डिस्पैशन वाली चीज़ है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन टाइप की है, वो इंस्टेंट काम करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ करने का मन नहीं संसार में, कहेगा कि वो संसार उसके लिए पूरा बेकार है, लेकिन जब वो कोई चीज़ करेगा तो वो इतनी स्पॉन्टेनियस होगी कि उसका एक अलग ही जलवा होगा, वो एक अलग तरीके से दिखाई देगी कि वो एक अलग चीज़ की गई है, ठीक है। तो इस डिस्पैशन को जरा समझ लेंगे कायदे से कि ये डिस्पैशन क्या है। ये डिस्पैशन वैसे कुछ भी करने को नहीं कहेगा, लेकिन जब कोई चीज़ करने को आएगी तो वो जो भी वो आदमी है जिसको थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो वो जब उसको करेगा तो वो अद्भुत होगी, वो क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होगी और वो बिल्कुल प्रकृति होगी उसकी, ठीक है। और जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है या जिसने उसके प्रति कुछ कदम बढ़ा दिए हैं, वो जो थोड़ा सा भी कहेगा, क्योंकि कृष्ण कहता है इस मार्ग में की गई अल्प प्रगति भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली होती है। इसलिए वो जो कर्म करता है उस कर्म की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो कर्म एकदम स्पॉन्टेनियस होगा, वो होगा डिस्पैशन से, लेकिन ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उसमें होगी वो होगी डिटैचमेंट। जिस प्रकार उसमें उदाहरण दिया है श्री कृष्ण ने, ये दूसरी चीज़ है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो है डिटैचमेंट। कमल के पत्ते का उदाहरण उन्होंने दिया है 5वें अध्याय में, ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यसे न पापेन पद्म पत्र। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि क्यूटिकल की लेयर चढ़ी रहती है, पानी में पत्ता भीगता नहीं है, पड़ा रहता है। ऐसे ही अगर तुम अपने आप को इस संसार से बिल्कुल डिटैच रखो, इसने एक और उदाहरण गीता में कृष्ण ने दिया है, जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिस्पैशन और डिटैचमेंट है, लेकिन मैं तुमसे ये कह देता हूँ, वास्तव में डिटैचमेंट एक बहुत ही कठिन साइंस है, और बहुत ही कठिन साइंस भी है और बहुत ही कठिन चीज़ है। एक बार तुम डिस्पैशन पैदा कर सकते हो अपने अंदर, लेकिन डिटैचमेंट पैदा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये डिटैचमेंट को तुम समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि ये डिटैचमेंट में आप कर्म को होते हुए देखते हो, आप कर्म और अकर्म विकर्म इनमें अंतर का भेदन समझते हो, आप जानते हो मन के अंदर आप कुछ नहीं करते, ये चीज़ें हो रही हैं। प्रकृति को आप कार्य करते हुए अपने स्वयं देख सकते हैं। आप देखेंगे आपका कोई मन नहीं था, कुछ भी करने का मन नहीं था, आपका कोई मूड नहीं था, लेकिन आपने इतनी बढ़िया चीज़ कर दी कि आप खुद ही नहीं सोच पाए ये कैसे हुआ, या कोई चीज़ ऐसी हो गई जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो डिस्पैशन और डिटैचमेंट है, ये आत्मज्ञानी का ऐसे नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि बैठ गए, डिप्रेशन आ गया, मैं कुछ करना ही नहीं आता, मुझे तो किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा, ये वो डिस्पैशन नहीं है। और ये वो डिटैचमेंट नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं सब कुछ छोड़ दिया पर सब कुछ चाहिए। वो एक अलग किस्म की अवस्था है, मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है, जो कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन ही इसकी एनालिसिस कर सकता है, जिसने इसको अनुभव किया हो अंदर से कि डिटैचमेंट वास्तव में है क्या चीज़। क्योंकि वो वास्तव में जानता है कि उसको, जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप एक प्लानिंग करते हैं कि मैं कल ये करूँगा, कल मुझे ये काम करना है, कोई भी होगा थोड़ा बहुत सोचेगा हाँ आज ये करना है, कल ये करना है, ठीक है। लेकिन जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड होगा वो कुछ नहीं सोचेगा कल क्या करना है, वो बैठेगा, वो जाएगा वहाँ पे जो अपने आप ही हो जाएगा, और तुम देखोगे वो सबसे अच्छा काम करके आ जाएगा। तुम जो भी होगा, बाकी लोग सोचेंगे कि ये क्या है ये, ठीक है तो ये है डिटैचमेंट। अब वो कर्म में अकर्म को देख लेता है और अकर्म में कर्म को देखता है। वो देखता है कि कर्म जो हो रहा है उसमें अकर्म है, ये चीज़, बिकॉज कर्म में अकर्म को देखने का मतलब आप समझ रहे हो कि जो चीज़ हुई वो मैंने नहीं की, जो चीज़ हुई वो मैंने की नहीं, ये अपने आप हो गया।
क्योंकि वो इस तरीके से नहीं, वो ऑटोमेटिक है, तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इसको जब तुम एक्सपीरियंस कभी करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये तो वास्तव में अपने आप ही हो गया। अरे तुम अपने जीवन को ही देख लो, ज़्यादा क्यों घुसते हो, तुम अपने ही जीवन को देख लो, इसकी खूबसूरती को पहचान लो, ठीक है। तुम क्या खुद पैदा हो गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, तुम कब गर्भ में थे, कब कब निकला है, कब क्या तुमने किया, तुम्हें पुरानी यादें भी नहीं होंगी 1 से 5 साल तक की तुमने क्या किया, 1 से 10 साल तक की भी कहो ना हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। तो ये जो चीज़ थी, ये क्या थी कि वहाँ पर तो तुम सो रहे थे, तुम्हारी मेमोरी से इरेज कर दी गई है, तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो वो ये भी तो एक किस्म का कर्म से अकर्म ही है। तुमने क्या किया इसके लिए, तुमने कोई कर्म किया था क्या पैदा होने के लिए, तुमने कोई कर्म नहीं किया पैदा होने के लिए, समझ लो तुम खुद ही पैदा हो गए हो। तो अकर्म, कर्म में अकर्म को देखना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर से बात है देखने की ही आ रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो चीज़ वो है वो इंटेलेक्ट उस चीज़ को महसूस करता है, समझ लो कि ये ऐसे हुआ है, तो वो डिटैचमेंट है कि हाँ ये अपने आप हो गया। उसमें एक और श्लोक दिया हुआ है कि हर एक इंद्रिय अपने कामों में व्यस्त हैं। वो प्राणी जानता है जो सेल्फ रियलाइज्ड है, इंद्रियां अपने कामों में व्यस्त हैं, वो मुक्त है। इंद्रियां काम कर रही हैं, आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, ये नाक सूंघ रही है, वो अपने काम कर रहे हैं, वो मालूम है वो इससे पृथक है, वो प्रकृति की चीज़ों से पृथक है एकदम, और वो आराम से देख रहा है। तो डिस्पैशन डेवलप करो और डिटैचमेंट डेवलप करो। डिटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा कठिन है, मैं तुमसे कहूँगा, ये मेरी तुम्हारी मतलब बता रहा हूँ तुमको, सही में मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया। डिटैचमेंट बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं, गुरु की कृपा से और कोई बहुत ही विशेष टेक्निक से ही डिटैचमेंट आप पैदा कर सकते हैं किसी चीज़ से। चिपके ना आप, किसी चीज़ के फल से बंधे ही ना, ये नॉर्मल आदमी के लिए संभव बहुत मुश्किल है। हाँ, डिस्पैशन जो है थोड़ा सा, ये भी आसान नहीं है, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ा संसार है। जब तुम इसको देखते हो, तुम्हारा मान लो तुमने BMW, तुम्हारे कई चीज़ लेने का मन करता है, BMW ले लें, ये ले लें, ये वाला बड़ी टीवी आ गई, इससे बड़ी टीवी ले लें, ये वाली कार, ये वाला घर, ये वाला ऐसा सिस्टम आ गया है, कल तक ऐसे चलने वाला था, अब ऐसा सिस्टम आ गया, मैं ये वाला सिस्टम लगवा लेता हूँ, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए, दीवारों के रंग अपने आप बदलने चाहिए। अगर ये करते रहोगे, इसमें उलझे रहोगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये पैशन तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, माया का पैशन कभी ख़त्म होता नहीं। ऐसा करो वैसा करो, इतनी बड़ी माया बना रखी है, इससे तुम कहाँ तक लड़ पाओगे, विचार करो, जब तुम लड़ पाओगे इससे, इतना आसान तो नहीं है। कभी आकर्षित तो करती है माया, भाई ऐसे कपड़े पहनूँ, वैसे कपड़े पहनूँ, ऐसे चलूँ, ऐसे दिखूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इन सब के लिए डिस्पैशन पैदा होना, तो ये कृपा से हो सकता है। तो ये कृपा साध्य है, इट्स नॉट कि आप उसको वैसे कर लो। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डिस्पैशन और इतना डिटैचमेंट, अगर दो चीज़ें हैं, वो आराम से बैठो, सेल्फ रियलाइजेशन का आनंद लो, ठीक है। चलो, थैंक यू।